नमस्कार, मैं खुशबू आपका तहे दिल से न्यूज नीति में स्वागत करती हूँ। अयोध्या के लिए 5 अगस्त 2020 का दिन भारत के हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिसके लिए लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी, उन महान लोगों की कुर्बानियों का फल मिल रहा है। अयोध्या का इतिहास आदि सनातन है। सच पूछा जाए तो अयोध्या संस्कृति की विरासत है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान ही नहीं, उनके पूर्वजों का जन्म स्थान भी है। हमारी संस्कृति की उन्नत काल हो या पतन काल हो, उसके साक्ष्य भी अयोध्या है। मुस्लिम आक्रामकताओं ने हमारी मंदिरों की वैभवता से आकर्षित होकर जो लूटपाट की और कालांतर में शासन स्थापित कर लिया, बस वहीं से असंख्य हिंदुओं की कुर्बानियों का लंबा इतिहास दृष्टिगोचर होता है, जिसका मैं विस्तार से विचरण करने की उत्सुक हूँ। राम जन्मभूमि का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। त्रेता युग के चतुर्थ चरण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक राजकुल घराने में हुआ था। भगवान राम के स्वर्गमन के पश्चात अयोध्या तो पहले जैसी नहीं रही, मगर जन्मभूमि सुरक्षित रही। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः अयोध्या को पुनर्स्थापित करवाया और सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ी तक उसके अस्तित्व को बचाए रखा। अंतिम राजा बृहदल अपने राज्य को बनाए रखा। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के द्वारा राजा की मृत्यु हो गई। अयोध्या तो उजड़ गई, मगर राम जन्मभूमि का अस्तित्व प्रभु की कृपा से बचा रहा। आज से 2100 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए अयोध्या आए और सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात तीर्थराज प्रयाग से हुई। प्रयागराज ने उनको अयोध्या और सरयू नदी की महत्ता को बताया। विक्रमादित्य ने एक बार पुनः अयोध्या की पुनर्स्थापना करवाई। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद अयोध्या आया और राजा विक्रमादित्य के नाम को हटाकर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का नाम भी समाप्त हो गया और इसी के बाद हिंदुस्तान पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। बहुत से साधु संतों की हत्या की, मंदिरों को तोड़ा, लेकिन फिर भी वह राम जन्मभूमि को हटाने में सफल न हो सके। सभी आक्रमण और झंझावातों को झेलते हुए 14वीं शताब्दी तक राम जन्मभूमि बनी रही। 14वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों ने अयोध्या को मुस्लिम धर्म के अनुसार ढालने का प्रयास आरंभ कर दिया, लेकिन बहुत से हिंदू राजाओं ने इसका विरोध किया और बहुत सारे युद्ध हुए। मुगल शासक बाबर ने अपने कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया और वह केवल मुस्लिम धर्म का ही आधिपत्य रहे, इसके लिए बहुत सारे राजाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। पहला मुगल शासक बाबर हुआ, जो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होकर पूरे हिंदुस्तान पर मुस्लिम धर्मों को बढ़ावा देने लगा। उस समय राजा राम जन्मभूमि एक सिद्ध महात्मा श्री श्यामानंद जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में थी। उनको सिद्धि प्राप्त थी। महात्मा श्यामानंद जी की ख्याति सुनकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा आशिकाना नाम का मुसलमान अयोध्या आया और वह महाराज का शिष्य बनने का आग्रह किया। महात्मा ने उसको अपना साधक बना लिया। महात्मा जी के शिष्य बनकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा ने योग और सिद्धि प्राप्त कर ली और उसका नाम भी महात्मा श्यामानंद जी के साथ लिया जाने लगा। ये सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर भी महात्मा श्यामानंद के पास आया और उनसे शिष्य बनने का आग्रह किया। श्यामानंद जी महाराज ने उसको भी अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे जलाल शाह सिद्धियां प्राप्त करने लगा। बाद में जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था और उसको एक ही सनक थी, हर जगह इस्लाम का आधिपत्य स्थापित करने का मंसूबा पाले हुए था। अतः जलाल शाह ने अपने गुरु की पीठ में छुरा घोंपकर
ख्वाजा कजल अब्बास मूसा के साथ मिलकर ये विचार किया कि यदि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी जाए तो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में स्थायी हो जाएगा। धीरे धीरे जलाल शाह और ख्वाजा कजल अब्बास मूसा इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। सर्वप्रथम जलाल शाह और ख्वाजा अब्बास मूसा ने बाबर का विश्वास पात्र बने और दोनों ने अयोध्या को खुर्द मक्का बनाने के लिए जन्मभूमि के आसपास की जमीनों पर बलपूर्वक मृत मुसलमानों को दफन करना शुरू कर दिया और वह मीर बाकी के माध्यम से बाबर को उकसाकर मंदिर के विध्वंस का कार्यक्रम बनाया। उस समय उदयपुर के सम्राट महाराजा संग्राम सिंह थे। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। उनको राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सिकरी के पास बाबर और राणा सांगा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर घायल हो गया और घायल होकर वह अयोध्या भाग आया और वह जलाल शाह के साथ मिलकर अपनी 6 लाख की सेना लेकर राणा सांगा के 10,000 सैनिकों के साथ पुनः युद्ध किया। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। इस युद्ध में के पश्चात राणा सांगा के केवल 600 सिपाही और बाबर के 90,000 सिपाही बचे। इस युद्ध के बाद महात्मा श्री श्यामानंद जी महाराज अपने मुस्लिम शिष्यों की करतूतों को देखते हुए बहुत दुखी हुए और अपने निर्णय पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। दुखी मन से बाबा श्यामानंद जी महाराज ने रामलला की मूर्ति सरयू नदी में प्रवाहित किया और हिमालय पर तपस्या करने चले गए। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के अन्य सामान आदि हटा लिए और वे स्वयं मंदिर के द्वार पर रामलला की रक्षा के लिए खड़े हो गए। जलाल शाह की आज्ञा पाकर के उनके सिपाहियों ने चारों पुजारियों के सर काट दिए। जिस समय मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर रास्ते में उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और अपनी छोटी सी सेना लेकर राम भक्तों के साथ मिलकर 1,74,000 लोगों के साथ बाबर की सेना के 4,50,000 सैनिकों से लोहा लेने निकल पड़े। राम भक्तों ने सौगंध ले रखी थी कि आखिरी सांस तक और आखिरी खून के बूंदों तक लड़ते रहेंगे, तब तक मंदिर को गिरने नहीं देंगे। राम भक्त वीर गति के साथ लड़ते रहे। 70 दिन तक घोर संग्राम होता रहा और अंत में राजा महताब सिंह समेत 1,74,000 राम भक्त मारे गए। श्री राम जन्मभूमि राम भक्तों के रक्त से लाल हो गई। इस भीषण कत्लेआम के बाद मीर बाकी ने तोप लगाकर मंदिर को गिरवा दिया। मंदिर के मलबे से ही मंदिर का निर्माण हुआ। पानी की जगह मरे हुए हिंदुओं के रक्त का इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 67वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीराबंकी मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ और उसके बाद जन्मभूमि के चारों ओर तोप लगवाकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसी प्रकार हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज बाराबंकी के गजेटियर में लिखता है कि जलाल शाह ने हिंदुओं का खून का गारा बना के लखौरी ईंटों की नींव मस्जिद बनवाने के लिए दी। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथू नामक एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांव सराय, सिंडा, राजेपुरा आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया। देवी दीन पांडे ने सूर्यवंशी क्षत्रियों से कहा, भाइयों, आप लोग मुझे अपना राजपुरोहित मानते हैं। आपके पूर्वज श्री राम थे और हमारे पूर्वज महर्षि भारद्वाज जी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को मुसलमान आक्रांताओं ने कब्रों से पाट रखा है और खोद रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा मूक दर्शक बनकर जीवित रहने की बजाय जन्मभूमि की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए वीर गति पाना उत्तम होगा। देवी दीन पांडे की आज्ञा से 2 दिन के भीतर 90,000 छत्री इकट्ठा हो गए। दूर दूर के गांव से लोग समूह में इकट्ठा होकर देवी दीन पांडे के नेतृत्व में जन्मभूमि पर जबरदस्त धावा बोल दिया। शाही सेना से लगातार 5 दिन तक युद्ध होता रहा। 6ठे दिन मीर बाकी का सामना देवी दीन पांडे से हुआ। उसने देवी दीन पांडे को धोखे से अपने अंगरक्षक से एक लखौरी ईंट से पांडे जी की खोपड़ी पर वार कर दिया। देवी दीन पांडे का सर बुरी तरह फट गया।
मगर उस वीर ने अपनी खोपड़ी पर पगड़ी बांध ली और एक हाथ में तलवार लेकर उस अंगरक्षक का सर काट दिया। इस बीच मीर बाकी ने छिपकर गोली चला दी, जो पहले से ही घायल देवी दीन पांडे जी को लगी और वो जन्मभूमि की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुए। जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। देवी दीन पांडे के वंशज सनेथु ग्राम के ईश्वरी पांडे का पूर्वा नामक जगह पर अब भी मौजूद है। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने सिर्फ 25,000 सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल सेना और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण कर दिया। 15 दिन तक युद्ध चलता रहा। महाराजा जन्मभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। जन्मभूमि में 25,000 हिंदुओं का रक्त पुनः बहा। रानी जय कुमार हंसवर के स्वर्गीय महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी थी। जन्मभूमि की रक्षा हेतु महाराजा के वीर गति प्राप्त करने के बाद महारानी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3,000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया। और यह समय हुमायूं के समय का था। उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। रानी के गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा करके सेना का प्रबंधन किया। साथ ही स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई, जिसमें उन्होंने 24,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और महारानी जय राजकुमारी के साथ हुमायूं के समय में कुल 10 हमले हुए। जन्मभूमि के उद्धार के लिए 10वें हमले में शाही सेना को काफी नुकसान हुआ और जन्मभूमि पर महारानी का अधिकार हो गया। लेकिन लगभग 1 महीने बाद हुमायूं ने पूरी ताकत से शाही सेना पर फिर भेज दी। इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और महारानी लड़ते हुए सेना के साथ मारे गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। श्री राम जन्मभूमि एक बार फिर कुल 24,000 सन्यासियों और 3,000 वीरांगनाओं के रक्त से लाल हो गई। रानी जय राजकुमारी और स्वामी महेश्वरानंद जी के बाद युद्ध का नेतृत्व स्वामी बलरामचारी जी ने अपने हाथ में ले लिया। स्वामी बलरामचारी जी ने गांव-गांव में घूम घूम कर राम भक्त हिंदुओं और सन्यासियों को एक मजबूत सेना बना ली और बनाने का प्रयास किया और जन्मभूमि के लिए 20 बार आक्रमण किए। इन 20 हमलों में कम से कम 15 बार स्वामी बलरामचारी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया, मगर ये अधिकार अल्प समय के लिए रहता था। थोड़ी दिनों बाद बड़ी शाही सेना आती और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों के अधीन हो जाती। जन्मभूमि में लाखों हिंदुओं का बलिदान होता रहा। अब समय मुगल शासक अकबर का आया। शाही सेना हर दिन इस युद्ध से कमजोर होती रही। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से एक उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लगातार युद्ध करते रहने के कारण स्वामी बलरामचारी का स्वास्थ्य गिरता चला गया और वह प्रयाग कुंभ के अवसर पर त्रिवेणी तट पर स्वामी बलरामचारी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बार बार के आक्रमण और हिंदू जनमानस के रोष एवं हिंदुओं पर मुसलमानों की ढील होती पकड़ से बचने का एक राजनीतिक प्रयास अकबर की कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में आज यहाँ तक ही। आगे की कहानी सभी जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ नीति के साथ।